जी। हेलो। जी दादा, कौसर। हाँ, एक जो आशीष जो मैंने कल पाया उसको शेयर करना चाहता हूँ। 5-6 मिनट में खत्म कर लूंगा। वास्तव में मत्ती 18 का जो दृष्टांत का खुलासा कल जैसा हुआ, उस प्रकार से मैंने देखा कि ये वास्तव में पहली बार उस प्रकार से मैंने उसको देखा कि एक इंसान जीरो होके 10,000 क्षमा किया गया उसका, परंतु उसका दुर्भाग्य कि वो फिर जीरो में पहुंच गया। और इसीलिए मैंने उस विषय पे थोड़ा सा अध्ययन किया है, उसको मैं बांटना चाहता हूँ। जस्ट अ टेल टू द प्रीवियस वन, और आगे और बाबू उसको बढ़ाऊंगा बोल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं मत्ती 12 का 43 से 45 पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 12 का 43 से 45। और वही दशा शैतान ढूंढता रहता है कि कैसा अपना काम करे। यहाँ यो लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। और आगे जैसा उसके साथ हुआ कि वो जीरो में फिर पहुंच गया। यहाँ 45 पद कहता है, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर लिखा है, बैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये यहाँ तक का अंश लूका 11:24 से 26 में भी है। परंतु यहाँ एक वाक्य और ऐड कर दिया गया है जो मत्ती में है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी खतरनाक लगा मुझे। और उसके बाद जब इसी का फुटनोट मैं पढ़ा, इब्रानी 6 का 7 और 8, तो इसी से कनेक्टेड है, और उसको भी मैं पढ़ लूंगा। इब्रानी 6वां अध्याय 6 से पढ़ूंगा। इब्रानी 6 से पढ़ रहा हूं। यहाँ यूं लिखा है, वे यदि भटक जाएं, नहीं, एक ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, इतने स्टेप हो गया उनके जीवन में पूरा, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। इसके बाद ये 7वां और 6वां, 7वां, 8वां, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। और 7 और 8, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है और परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। बिल्कुल सेम ये बातें जो मत्ती 18 में जो बेटा रुपेश शेयर कर रहा था, इसको मैं पाया तो और सचमुच में बड़ी दर्दनाक स्थिति ऐसी हो जाएगी यदि
मेरे साथ वैसा होगा। शून्य से एक 10,000 माप और फिर से शून्य पहुंच जाना। और इसी को दूसरा पत्रस 20 21, 22 में और इसी से कनेक्टेड वचन है। यहाँ यो लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही क्या वचन है। क्योंकि उनके लिए धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें फिर सौंपी गई थी। उन पर ये कहावत, आज नीति वचन में 2 बार कुत्तों के बारे में जिक्र है। नीति वचन आज के नीति वचन में 2 बार कुत्तों का वर्णन है, तो इसको मैंने पाया। उन पर यह कहावत बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सुअर और कुत्तों का यहाँ उदाहरण दिया गया है। तो इससे मैंने और आशीष पाए। प्रभु मेरी और आपकी सचमुच में सहायता करें। ये जीवन जो हमने पाया है, अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं, ऐसा हम इसी में अभी दिनों बहुत पढ़ रहे हैं। और एक जो प्रभु ने इससे हटकर मेरी सहायता की, उन पदों को मैं पढ़ाऊंगा, उसका विस्तार नहीं करूंगा। कि सचमुच में प्रभु इन दिनों अपनी, वो बाइबल कहती है ना, अंतिम बारिश, ऐसी वर्षा हम लोगों को विभिन्न सब्जेक्ट के द्वारा, विभिन्न विषयों को जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जो इन दिनों हम सीख रहे हैं, सचमुच में बहुत आवश्यक है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए इन 2-3 वचनों को पढ़ना चाहता हूं जो प्रभु ने हम पर दया की। वैसे हम सब जानते हैं, परंतु फिर भी इन वचनों को हम पढ़ना चाहेंगे। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 8 और 9 पद को हम पढ़ना चाहेंगे। पहला कुरिन्थी, क्षमा करेंगे, पहला कुरिन्थी दूसरा का 8 और 9। वैसे वो कनेक्टेड 6 से होता है, परंतु इसको 9 को पहले मैं पढ़ देता हूं। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो सचमुच में पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद हैं, क्योंकि इसको बहुत से लोगों ने, जैसा 8वां पद में कहता है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, यदि जानते। और इसी को लूका 10, 21, 22, 23 और मत्ती 11, 25 से 27 और मत्ती 13, 16 और 17। यदि निकाले हो तो पढ़ो बेटा एक दिन। लूका 10, 21, 22, 23। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में डूबकर आनंद से भर गया। हाँ, कौन है? यीशु मसीह आनंद से भर गए और क्या कह रहे हैं? और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, यस, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, हाँ, और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ये देखिए कितना अद्भुत बात। सचमुच में प्रियो, संसार में बहुत सारे PhD होल्डर हैं, एक से एक थियोलॉजी
किए हुए हैं। परंतु ये ज्ञान जो आज प्रभु हम सबको दे रहा है, जिनको ज्ञानियों से और समझदारों से, दो दो जो यहाँ विशेषण है, ज्ञानी लोग हैं, समझदार हैं, उनसे छिपा रखा और बालकों पर प्रकट कर रहे हैं। मत्ती 11:25-26-27 में भी यही लिखा है। वहां भी लिखा है ज्ञानी और समझदारों से छुपा कर रखा है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। केवल पुत्र। और इन बातों और कहा, जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना। हाँ, तो 27 तक है। तो सचमुच में वही बातें जो लूका 10, 21, 22, 23 में है। इन दिनों हम सचमुच में बड़े आशीषित हो रहे हैं। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करता। परंतु मत्ती 13, 16 और 17 में जहाँ हम लोग ज्ञानी और समझदार, उसके जगह तो और श्रेणी के लोग हैं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारी आंखें, मेरी और आपकी, कि वे देखती हैं, देख रहे हैं, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। हमारे कान जो आज ये सुनने का सुंदर वचन हमको प्रभु दे रहा है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर ना देखी, परंतु ना देखी। यहाँ दो और समुदाय के लोग हैं, और वो एक दो नहीं है, उसके आगे एक विशेषण है, बहुत से भविष्यवक्ता और धर्मी लोग ये देखना चाहे परंतु नहीं देख पाए। इन दिनों में जो प्रकाश वचन का जो प्रकाशन हमें मिल रहा है, जो विषय मिल रहा है, ताकि हम अपने विषय में चैतन्य हो, हमारा जीवन सचमुच में बदलता चला जाए, यह एकदम स्पष्ट रूप से मुझे और आपको ये मिलते जा रहा है। तो प्रभु सचमुच में मेरी और आपकी सहायता करें, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि स्वर्गदूत भी चाहते ऐसा, स्वर्गदूत भी नहीं देख पाता। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। इन दिनों जो मिल रहा है मुझे और आपको, ये सचमुच में वचन हमारे जीवन में निर्धारण हो जाए, और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने वचन देहधारी होकर इस जगत में अपने आप को प्रकट किया, प्रभु मेरी और आपकी सचमुच में सहायता करे कि इन वचनों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, बहुत लोग गवाही दे रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार विषय, इस प्रकार की परिस्थितियां हम में से हर एक के जीवन में आते जा रही हैं, और हम कैसे विजय पाते जा रहे हैं। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, और समय जो विशेष ने दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन सब बातों में हमारे जीवन से केवल प्रभु महिमा पाए, और हम सब प्रभु में बढ़ते चले जाए। प्रभु हम सबकी सहायता। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए, और जो बातें उन्होंने कही सचमुच में हमारे लिए आशीष का कारण रही है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग बहुत, जिन लोगों को मतलब मैं समझता हूँ कि हर कोई अपने जीवन में इन बातों को देखता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि ये सब बातें लगती बहुत छोटी हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि कहाँ था ये, कहाँ था, कितने दिन से ये छुपी थी ये बातें, और इसके चलते में कोई हमको डिसीव कर रहा था, कोई हमको रियलिटी से अलग लेकर के जा रहा था। उसके चलते में हम कितने दिनों से न जाने इस तरीके की जिंदगी जी रहे थे, न जाने कितने दिनों से हम एक्चुअल में जेल में पड़े हुए थे, और हम हमको अपने आप को आजाद समझते थे। क्योंकि एक्चुअल में अगर हमने माफी नहीं दी तो हमको जेल में डाल दिया गया है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि हम जेल में नहीं है करके। परंतु देखिए, हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम जेल में हैं और ऐसा जीवन बिता रहे हैं, परंतु वो डिसेप्शन जो रहता है, जो डिसीविंग नेचर रहता है, जो
हमको रियलिटी से बहका करके निकालता है, और फिर हमको लगता है मसीही जीवन तो बस ऐसे ही नॉर्मल जीवन है, इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं है जो हम नॉर्मली जीते थे और मसीह में आने के बाद जो जीते हैं। तो हमको पता है वो आनंद हम महसूस नहीं कर पाते, वो छुटकारा महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि अभी भी हमने उस चीज को जाना नहीं है कि मसीही जीवन एक्चुअल में क्या है। मैं आपको सच बोलता हूँ कि ये सारी बातें एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए कि किसी इंसान को मतलब वो बंदी गृह में रखने, और बंदी गृह में रखने के बाद उसको वहीं पे दबा करके रखने की, आजादी छीनने के लिए सिर्फ माफ न करना ही समझ लीजिए एक क्राइटेरिया है यहाँ पे, जो हम दृष्टांत से देखते हैं। आगे इन बातों में जो बात है वो उसका, जैसे मैंने आपको बताया था कि कल हमने सिर्फ आधा पार्ट देखा उसमें, और आगे जो है आधा पार्ट बाकी रह गया है। पर मैं ये समय अपने बड़े दादा को देना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है देख करके कि उनका जो इंटरनेट है वो स्टेबल हो चुका है, और जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया है बड़े दादा को अवसर होगा जरूर से। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, और अपने इस समय मुझको दिया, जबकि बाबू शुरू तो मैं तो चाह रहा था कि अब और आगे रखे, परंतु आप लोगों ने मुझको अवसर दिया। मैं हर एक प्रियों का जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु के नाम में सबों को नमस्कार करता हूँ। और ऐसे आशीषित वचन जो मुझको और आपको मिलते हैं प्रियो, ये बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ बातें हैं कि हम जब शुरू से अपने आप सब जिस भी आराधनालय के सदस्य रहे होंगे, शुरू से बहुत सी बातों को आप सुनते आ रहे हैं, पर उधर ध्यान ही नहीं गया, हमने उनके बारे में सोचा भी नहीं। पर परमेश्वर का धन्यवाद, वो हर एक के जीवन में परमेश्वर अवसर देता है। कहते हैं कि बिना अवसर दिए परमेश्वर इस पृथ्वी से किसी को नहीं उठाता, वो अवसर जरूर देता है। नहीं तो बोलने का समय हो जाएगा कि आपने मुझे अवसर नहीं दिया। और अवसर को यदि मैंने और आपने नहीं जाना, नहीं अवसर का हमने फायदा नहीं उठाया, तो अवश्य है कि हमारा जीवन वो गर्त में चला जाएगा। क्योंकि मैं जब इन सारे वचनों को सुनता हूँ और अपने जीवन को देखने की कोशिश करता हूँ, और कैसे मैं परमेश्वर के वचन की अवहेलना किया करता था, इसको जब मैं अपने जीवन में देखता हूँ, उस समय न जाने एक अंधापन, एक संसार की दौड़, शारीरिक अभिलाषाएं, संसार में कुछ बनने की जो इच्छा रहती है, इसी दौड़ में लगा रहता। मुझको अच्छी तरह मालूम है, जब मेरा छोटा भाई हेमंत मुझसे पहले प्रभु को ग्रहण किया, और उसकी एक वो जैसा बताते हैं बाद में गवाहियों में कि वो भाई अनिल कुमार डेविड, जिसके द्वारा हमने परमेश्वर के वचन को सुना और जिन्होंने हमको इस जीवन से, यीशु के जीवन से परिचय कराया, यीशु से परिचय कराया, वो शेखर भाई जो बार बार हमको बनाने के लिए और इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। तो वो भाई अनिल कुमार डेविड से मेरे विषय में बोलते थे कि मेरा भाई भी बचाया जाता है, मेरा भाई भी बचाया जाता है। और मैं पूरी तरह संसार में लिप्त था, उधर ध्यान ही नहीं देता, न वचन की ओर न कुछ। भले एक्टिविटीज जो मंडली की एक्टिविटीज, उसमें सक्रिय भाग लेता था। दोहरा जीवन जिसको बोलते हैं कि उधर भी बढ़िया जीवन। लोग बोलते थे, मतलब यहाँ तक मैं अपने जीवन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं, और शायद हो सकता है इस पारिवारिक आराधना में बताया हूँ कि मैं यहाँ तक ना दान देने में भी कंपटीशन करता था कि मेरे से ज्यादा दान किसी का नहीं होना चाहिए। मैं अपने खजांची से मिलकर, मतलब इसको मैं परमेश्वर का काम समझ रहा था। मैं वो येसैया
में जो लिखा है कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के जैसे है, इसको समझता भी नहीं था। मैं वैसा करके प्रभु की आशीषों को पाना चाहता था। मुझको अच्छी तरह याद है, मेरे छोटे भाई को जब सेक्टर 3 में, बालकों के सेक्टर 3 में क्वार्टर मिला, तो मैं बिल्कुल ही उस समय ये वचन पर ध्यान नहीं लगाया करता था। जब ये वचन की बारी आती थी ना, तो मैं वो मिक्सचर बांटो और उसकी सेवा में भाग जाया करता था कि मुझको वचन सुनने ना मिले, मैं वचन ना सुनूं, और वो सेवा किया करता था। मतलब परमेश्वर से मैं बहुत ही दूर भागता था, परमेश्वर के वचनों से दूर भागता था। पर परमेश्वर ने एक ऐसा अच्छा प्रबंध किया, मैं उसको अब जाना, बाद में जाना, मतलब कहने का मतलब कि हमेशा मेरी पत्नी जो थी वो बोलती थी कि तुम ड्यूटी के बाद घर से भाग जाते हो और अपने दोस्तों के समय ज्यादा समय बिताते हो, दूसरी जगह जाके ताश वगैरह खेलते रहते हो। तो मैं भी बोला यार, मेरी पत्नी तो बिल्कुल सही कहती है कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो दोस्तों को अपने घर बुला लिया कि हम यहीं बैठ के खेला कूदा करें। पत्नी की भी इच्छा पूरी होगी, उसका पति घर में है। और उस दिन ऐसा हुआ, हेमंत उस अनिल डेविड भाई को लेकर मेरे घर में आ गए और जितने मेरे दोस्त थे धीरे धीरे खसक दिए, और मेरा घर है, अब मैं कहाँ जाऊं। तो मैं बोला आज वचन सुनना चाहिए, चलो भाई जो भी बोलते आ गए, बड़ा मजा आ रहा था, कहाँ सुनने के आ गए, ऐसा करके मैं मन से बैठ गया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं न जाने उन्होंने कितना वचन सुनाया, मैं नहीं जानता ज्यादा, पर एक वचन मेरे को थोड़ा सा वो किया कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो उसका जन्म नहीं है। इस वचन ने मेरे को थोड़ा सा प्रिक किया। मैं वैसे घर में बाइबिल तो थी, क्रिश्चियन परिवार में था, संडे स्कूल, वो सारी चीज, सारे एक्टिविटीज में भाग लेना, सारे पद याद करना, कंपटीशन में भाग लेना, दुनिया भर का वाद विवाद प्रतियोगिता जो भी मंडलियों में चलती है, जो जवान सभा में, संडे स्कूल में जो भी होता है, उन सारे चीजों में मैं सक्रिय था। परंतु वो जीवन जिसकी बात आज परमेश्वर की दया से हमारे जीवनों के लिए, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। उसमें, उस जीवन में ऐसा है कि हम वचनों को भी सुनते थे और टोटल जीवन शारीरिक, संसारिक, घृणित जीवन जिसको बोलते उसको भी जीते थे और वचनों को भी सुनते थे। तो मैं वैसे वचन को नहीं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था। पढ़ता उस दिन था जब कहीं वो बोलने का अवसर नहीं देते थे, तो 7 वाणियों में 1 आध वाणी बोलना है, ऐसा करके। तो उस दिन वचनों को कुछ कुछ ढूंढता था, इधर से उधर से कुछ तैयारी करके कुछ अच्छा सा बोला जाए। सब लोग अंतिम में गए हैं भाई आज आपने बहुत अच्छा बोला, ऐसा टाइप वैसा जीवन था, मतलब एक दिखावे का जीवन। अब उसको बोल सकता हूँ मैं दिखावे का जीवन। आज उसको भी बहुत जन नहीं समझते हैं, उसी को सब कुछ समझ के आगे बढ़ रहे हैं। पर परमेश्वर ने बड़ी दया की है मेरे प्रियो, मेरे भी जीवन में और आप कि ये ऐसा समय वचन सुनने के लिए कौन निकालता है। हम तो भाग ही जाते थे, मैं तो भाग जाता था। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ जितने जुड़ते हैं, इतना समय आप देते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। मैं थोड़ा देर उन वचनों को सुना और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, और कैसे प्रैक्टिकली, जो बार बार बोला जाता है, कैसे मेरे जीवन में दूसरों के द्वारा सताव नहीं आया। सबसे बड़ी चीज जो है मेरे साथ जो व्यवहार हुआ, ये हमारे जितने भाई बहन जिन्होंने इस जीवन की ओर जब कदम बढ़ाया, मन फिराव करके जब हम आगे बढ़े, तो हमारे लोगों ने हम पर बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि आराधनालय में हमको अंदर भी बैठने नहीं दिया जाता था, आराधनालय के बाहर। न्यू ईयर के दिन पास्टर साहब ने अनाउंस किया, जिसके पास गवाही हो अवश्य, वहां का चर्च बेरा था, उसको पास में बुलाया, क्योंकि मैं चर्च के बैठा था। चिट्ठी लिख के दिया पास्टर साहब को जाके देना, और उसमें एक ही चीज लिखा कि क्या मैं गवाही दे सकता हूँ।
प्रियो, तो गवाही देने का भी अवसर नहीं दिया। इस तरह से हमारे ऊपर नाना प्रकार का सताव हमारे ही लोगों के द्वारा, पर इसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद है। ये सब जो घटनाएं हमारे साथ होती थी ना, तो हम अपने भाई के पास दौड़ते थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पर हमारे भाइयों ने क्या क्या किया मालूम? जाना तुमको वहीं, सहना तुमको वहीं है, रहना तुमको वहीं है। इन सारी चीजों को सहना है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों को हमारे प्रभु ने सहा है। इन वचनों से वो सिखाते थे हमको। मेरे हमने कभी भी नहीं छोड़ा, प्रार्थना ने कभी भी नहीं छोड़ा, सब सहते रहे, सहते रहे। क्या क्या भोज में किसी की इनविटेशन में भी जाते थे तो कहीं हमारा वो खाने पे हाथ, खाना फेंक दिया जाता था। इन सारी चीजों को हमने सहा है। और आज जब वही शिक्षा को हम सुनते हैं, उसके बावजूद भी आपके हृदय से प्यार निकले, क्षमा कर दीजिए। कल जो क्षमा की बातें, मेरा जो 10,000 क्षमा हो गया, बड़ा सुंदर कल वचन का वो था। वो अंतिम में हमारा इंटरनेट वो हो गया, फिर गड़बड़ हो गया, पूरा कट गया कि अंतिम का मैं नहीं सुन पाया। पर जो सार चीज बताया गया कि हमारा जब इतना क्षमा हुआ है, हम दूसरे को क्षमा करके चले। क्षमा का जीवन हो, जो बाद में प्रभु की प्रार्थना के साथ जो उसका संबंध बताया कि यदि हम क्षमा नहीं करेंगे, ये क्षमा का जीवन आता कैसे? ये प्रभु के पास है। वो हमको, उसका वचन हमें बार बार प्रेरित करता है कि मैं और आप वचन के अनुसार, मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने जुड़ते हैं, वचन से दाएं बाएं मत, वचन में रहे, तब आशीषित होंगे। मैं और आप बढ़ते चले जाएंगे। एक चीज मैं बड़ा आज सोच रहा था कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भी पिछले जनरेशन के लोग थे, शारीरिक जीवन से लेकर मैं आत्मिक जीवन के बारे में जब इनको डेली करने लगा, सोचने लगा कि उन्होंने हमारी परवरिश की और जैसा उनकी हैसियत थी उसके अनुसार मेरी और आपकी परवरिश हुई। पहले तो इतना था मेरे प्रियो कि चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे, नंगे पैर स्कूल जाया करते थे। हाफ पैंट से फुल पैंट पहनने की हैसियत नहीं थी मेरी। और मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। पर जैसे जैसे जनरेशन बदला, जैसे जैसे जनरेशन बदला, आज हमारे बच्चे, मैं तो कभी भी नहीं सोचता कि कार की बात अपन लोग करेंगे, पर प्रभु ने कहाँ तक बढ़ाया शारीरिक जीवन में। आज हमारा जनरेशन कहाँ पर है? हमने अपने बच्चों को कहा, आज बिना ब्रांडेड कपड़े के दूसरे की बात नहीं होती है, छोटे मोटे चीजों की, आज यहाँ तक पहुंचाया। आत्मिक जीवन में भी प्रभु ने जो हमको थोड़ा सा सुसमाचार दिया, मन फिराओ, इसको हमने दूसरों तक पहुंचाया। पर आज कलीसिया को मजबूत करने के लिए जो प्रकाशन मिल रहा है, ये बड़ा अद्भुत है। परमेश्वर इस आगे वाले जनरेशन को कैसे बढ़ा रहा है, कैसे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके मुझको और आपको आशीषित कर रहा है कि हम उसी की बराबरी में आ जाएं, स्वर्गीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। यहाँ तक मुझे और आपको जब ले जाना चाहता है। मैं और आप अपने जीवन को जब देखते हैं ना, तो सचमुच इसको कभी नहीं भूलना कि जिस समय उसने मुझे और आपको बुलाया, मेरी दशा क्या थी। प्रेम ही उत्पन्न होगा हमेशा दूसरे के लिए आपके अंदर, कि जब उस बैरी होने की दशा में परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, तो मेरा भाई भी आज जहां पर भी है, उससे भी परमेश्वर प्रेम करता है, वो भी उसको। ये सब चीजें जब आएंगी तो परमेश्वर का आत्मा जो है ना, वो हमको कायल करेगा। परमेश्वर का प्रेम कायल कर देगा आपको उन सारी चीजों को करने के लिए। इसीलिए जो वचन बार बार मुझ तक और आप तक पहुंच रहे हैं, अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, परंतु जो इन दिनों में मैं और आप जो सीख रहे हैं, अद्भुत बातें,
हमारे जीवन के लिए, और उसी स्तर तक ले जाना चाहता है। वो कम में नहीं रखना चाहता अपने से। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब मैं आज ही न जाने मैं उसको खत्म किया दूसरा कुरिन्थी की पत्री को, तो न जाने एक चीज मेरे अंदर आ गई, उसको मैं थोड़ी सी वो रखना चाहूंगा आप लोगों के मध्य में, कि कुछ बातें मेरे अंदर आ गई कि पौलुस पूरी पत्री में समझाने के बाद अंतिम में जो उसका उपसहार है कहिए, उसमें वो क्या देखना चाहता है। इसको जब मैं वो देखना शुरू किया ना हर पत्रियों में से, तो मैं बड़ा बड़ा अद्भुत, क्या उसका जो इच्छा है कलीसिया के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए, वो चीज मेरे को बहुत वो आशीषित वचन लगे। जैसे एक वचन मैं आप लोगों को पढ़वाना चाहूंगा, दूसरा कुरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन देखिए तो, पढ़ तो बेटा। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर हमारे साथ होगा। अद्भुत। जब मैं उसका कंक्लूजन देख रहा था कि उसने दूसरा कुरिन्थी में बहुत चीजों को समझाया, पर जब उसका उपसहार किया तो कितनी आशीषें हैं। पहली बात तो बोलता है तुम आनंदित रहो। तो आनंदित क्यों रहेंगे आप? क्योंकि मेरे और आपके पापों को तो एक ने किसी ने ले लिया है। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है कि मेरे और आपके पाप क्षमा हो गए, पापों से छुटकारा मिल गया मुझे और आपको यीशु के लोहू के द्वारा। फिर दूसरा कहता कि सिद्ध बनते जाओ, कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। ये जो वचन मुझे और आपको मिल रहे हैं प्रतिदिन, ये प्रोसेस है। प्रभु बहुत ऊंचाइयों पर मुझे और आपको ले जाना चाहता है। तो इसी प्रकार जब आप सब पत्री, मैं आज पूरी पत्री को खोल डाला और इन आशीष वचनों को पूरा ऊपर बताऊंगा। पूरा मैं 13 पत्री लिखी है पौलुस ने, तो उसमें से 12 पत्रियों, फिलोमोन में तो मैं नहीं पाया ऐसा, परंतु 12 पत्रियों में इन आशीष वचनों को पाया मेरे प्रियो, कि बार बार वचन जो वो आशीषित वचन रखता है ना। जैसे पहला कुरिन्थी 16 उसका 13-14 पढ़िए। पहला कुरिन्थी जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। देखिए कितनी बार मैं जब इन सारे वचनों को देखता रहा कि वो इतना समझाने के बाद, जबकि मैं और आप जानते हैं कुरिन्थी में नाना प्रकार की गड़बड़ी, नाना प्रकार के विचार और दुनिया भर के, पर उनको किस तरह से वो उत्साहित करता है। आज जो उत्साहित करने वाले वचन मुझे और आपको मिल रहे हैं, बार बार प्रतिदिन कोई एक सब्जेक्ट जो मेरे पास और आपके पास आता है, कैसा अद्भुत लगता है ये वचन। और प्रभु सहायता करे कि मैं और आप उस डील डॉल तक पहुंच सकें। क्यों बार बार बोलता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए? क्यों बोलता है? तो प्रभु मेरी और आपकी, ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं जरूर और यदि कोई इनमें जो थोड़ा समय बाकी है उसमें कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं, परंतु मैं आपको सिर्फ ये इंगित किया हूं। मैं वैसे सारे को लिख के रखा हूं, रोमी का और गलाती का, इफिसी का, फिलिप्पी का, कुलुसी का, पहला थिस्सलुनी, दूसरा सबका जो आशीष वचन है उसको मैं लिख के रखा हूं। आप ढूंढिए उसमें से क्या पाते हैं, क्या आशीष की बातें हैं उसको देखिए। जैसे इन दिनों अपन लोग इफिसी के 6 अध्याय का वो कर रहे थे। क्यों इफिसी में वो अंतिम में हथियारों के बारे में निदान, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, इन सारी बातों को रखता है। क्यों ऐसा चाहता है वो? क्योंकि है हमारा विरोधी, वो आत्मिक सेना है,
जिसके विरुद्ध मुझे और आपको युद्ध, ऐसी विजय नहीं पाए। क्योंकि शैतान, जिसको अपन लोग बहुत ही इजीली बोलते हैं मेरे प्रियो, मैं जब इसको सोचने लगा तो पहले शैतान स्वर्ग में रहता था, वो स्वर्ग में रहता था, वहां से गिराया गया है, और मैं और आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? विश्वास से स्वर्ग जाना चाह रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार किया है, मैं और जाना चाह रहे। तो हमको बहकाने में कितना टाइम लगेगा? उसको कितना टाइम लगेगा? इसीलिए उसकी युक्तियों से अनजान नहीं होना है। मैं एक चीज को सोच रहा था जब इन दिनों ये सारे वचन सुन रहा था, तो हम कर डालने के बाद हमारा विवेक हमको काटता है। कर डालते हैं तब, अरे मेरे को ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था। कर डालने के बाद पहले क्यों नहीं? पहले सतर्क क्यों नहीं हुए? क्योंकि वचन तो हम जानते हैं। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे मेरे प्रियो, कि आप जो ये वचन दिन प्रतिदिन सुन रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई कर रहा है, उस स्तर तक धीरे धीरे पहुंचे, है ना? बिल्कुल बदलाहट का जीवन यदि नहीं है, अंश अंश करके बदलने का जीवन, अंश अंश बोलता है। सूर्य एक अंश ढल गया, पता चलता है क्या? अभी एक अंश ढल गया, ऐसा कुछ पता चलता है? इतना भी आपने, और पौलुस, मैं तो पौलुस को देखता, मैं निशाने की ओर क्या बोल रहा था, वो दौड़ा चला जा रहा था, हम लोग चल भी नहीं रहे। पौलुस क्या कर रहा था? निशाने की ओर दौड़ रहा था। और कैसा चल रहा है यार? ठीक है भाई, सब ऐसे ही चल रहा है, ठीक चल रहा है। कैसा जीवन जी रहे हैं मैं अपने बारे में इन सारी चीजों को सोचता हूँ कि प्रभु ने कैसे मुझे बचाया और आज मैं कहाँ पर हूँ। इतना वचन सुनने के बाद, इतनी संगतियों के बाद भी अगर मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है, कुछ सुख बुगाहट नहीं है, तो कौन क्या कर सकता? मैं अपने जीवन का जिम्मेदार मैं हूँ, आप अपने जीवन की जिम्मेदार हैं। आपको पहुंचाया जा रहा है वो सुसमाचार, उस सुसमाचार का आदर कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम किसी और बातों में उलझे हुए हैं। तो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की। हम सब अपने जीवन को देखें कि कैसा जीवन प्रतिदिन का जीवन है, प्रतिदिन का जीवन है, प्रतिदिन। आज का दिन मिला, प्रभु ने अपने बड़ी दया से मुझे और आपको दिया। आज के दिन में हम कह सकते हैं कि आज मैं प्रभु के भय में, उसकी उपस्थिति में चला। क्या सोच रहती है दिन भर कि हमें थोड़ा समय जो 2 घंटा मिलता है हमको, इसी 2 घंटे में हम बिल्कुल आत्मिक जैसे हो जाते हैं, उसके बाद पूरा शारीरिक जीवन और संसारिक जीवन में लिप्त तो नहीं हो रहे हैं। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच क्या है? तो मैं अपने जीवन को इन सारी बातों से देखता रहता हूँ मेरे प्रिय, और मैं चाहता हूँ जितने भी प्रिय इसमें जुड़ते हैं या जो भी वचन को सुनते हैं, बिल्कुल इन वचनों का आदर कीजिए, इन वचनों को अपने हृदयों में जगह दीजिए। आशीषित होंगे, आशीषित होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ की क्या स्थिति है। आज क्या मौत ने क्या हाहाकार मचा के रख दी, सारा संसार आज धेलित है। पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है मेरे और आपके जीवन में कि मैं और आप उस जीवते परमेश्वर, जो विशाल अद्भुत, कह नहीं सकते, सोच नहीं सकता मनुष्य, ऐसे परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी नजदीकी में आने का अवसर दिया है, तो मुझे और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रभु मेरी भी सहायता करे आप सबों की, कि हम सब अपने जीवन को देखें कि कैसा जीवन मैं और आप जीते हैं। तो 9:20 हो गया है। आप में से कोई प्रार्थना करना चाहेंगे तो प्रार्थना के लिए मैं चाहता हूं कि वचन के बाद प्रार्थना हो, प्रार्थना के बाद हम प्रभु की प्रार्थना बोलने के बाद जो भी और बातचीत करना है वो तो अपन कर सकते हैं।
तो यदि आप में से कोई भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप सबों को अवसर देना चाहिए। सभी प्रियों को यीशु नाम में प्रेम नमस्कार। मैं एक प्रार्थना विषय निवेदन देना चाहूंगा। इज़राइल पे हसास ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए जो युद्ध हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आगे जो भी बातें हो प्रभु की योजना और इच्छा के तहत होने पाए। प्रार्थना में जाने से पहले मैं सीखा हूँ उस चीज को आप लोग के सामने बांटूंगा। जैसे कि पाप के विषय में हम लोग देख रहे थे कल, और प्रभु की प्रार्थना में भी हम देखते हैं कि जैसे कि मत्ती में हम लोग जब पढ़ते हैं 5 अध्याय में जब प्रभु की प्रार्थना को देखते हैं तो 14 वचन में हम देखते हैं कि हम कल इसमें शायद आप लोग मनन किए हो कि नहीं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा मनन किया हूँ। जैसे प्रभु की प्रार्थना प्रभु प्रार्थना सिखाते हैं अपने चेलों को भी, जब ये प्रार्थना सिखाते हैं और प्रभु ये प्रार्थना भी से हम वो देते हैं, तो एक जो हम लोग जैसे कल देख रहे हैं कि हाईलाइट करके परमेश्वर ने निकाला है। मैं बोलता हूँ इसमें आप और मैं कितना मनन किए, जिसमें मैं कुछ पाया प्रभु की दया से कि हम प्रत्येक दिन अगर सुबह उठते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो प्रार्थना के विषय हमें सिखाए हैं उस प्रार्थना के विषयों को करते हैं। लेकिन जब हम मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा जिससे आप समझोगे। 5 का मैं 9 से पढ़ता हूँ। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और 12 वचन को थोड़ा ध्यान से देखें और इसमें मनन करें कि हम कोशिश करें। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम 12वें वचन में ये बोलते हैं, सुबह जब हम उठते हैं तब चाहे हमारी प्रार्थना 4 मिनट की हो जाए, जितनी मिनट की हो, लेकिन हम इस प्रभु की प्रार्थना को बोल के ही जाते हैं। और आप इस विषय में सोचो, जब हम ये बोलते हैं 12वें वचन में कि प्रभु जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम क्या यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तुम झूठ मत बोलना। और हम अपने अपराधियों को क्षमा ही नहीं किए हैं, माफी नहीं किए हैं, और हम कंटिन्यू हम परमेश्वर की प्रार्थना को सुबह और शाम इस प्रार्थना को हम कंटिन्यू अपने जीवन में बोलते हैं कि प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्या किया, क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हम अगला जो हमसे कुछ बोला है हम उसके ऊपर कूड़ा कर रहे हैं, हम भड़क रहे हैं और क्षमा ही नहीं किए हैं। और सुबह हो चाहे शाम, और इस प्रभु की प्रार्थना को हम कंटिन्यू बोलते हैं कि प्रभु हमारे अपराधियों को क्या कर, तू क्षमा कर। हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो क्या हम यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर को कि हमने तो बोला कि हमारे अपराधियों को तू क्षमा कर, और हम सुबह की प्रार्थना शाम की प्रार्थना में प्रभु की प्रार्थना को बोलते हैं और हम अपने अपराधियों को अभी तक क्षमा ही नहीं किए। तो क्या हम एक और पाप नहीं कर रहे हैं? और वो वचन क्या बोलता है, तुम झूठ मत बोलना। और हम तो इस बात को मैं सोचा हूँ कि हम सचमुच में झूठ बोल रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को तो क्षमा किए ही नहीं है और बोल रहे हैं प्रभु हमने क्या किए हैं, अपराधियों को क्षमा कर दिया है और तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। और अपराधी को क्षमा ही नहीं किए हैं, तो क्या हम परमेश्वर से झूठ बोल के एक और पाप नहीं कर रहे हैं? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब 14 वचन देखें कि हाईलाइट करके उसको निकाला है कि हम उसमें मनन करें कि जब तुम प्रभु की प्रार्थना को करते हो तो उसमें थोड़ा ध्यान दो। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो ये बोलते हो कि प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और अपराधी को तुमने क्षमा ही नहीं किया है, एक और पाप कर रहे हो। क्या करके? झूठ बोल के तुम तो और एक पाप कर रहे हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब इसमें मनन किया तो पाया कि इसलिए परमेश्वर ने उस चीज को और निकाला है कि हम उसको गहराई में सीखें कि प्रभु ने उसी वर्ड को पाप के विषय में जो ठहराया है, क्षमा के विषय में जब परमेश्वर ने बोला है, तो आखिर क्यों निकाला उसी वर्ड को? जब मैं इसने सोचा मनन किया तो सच में इस बात को मैं पाया कि प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं तो हम जब अपना प्रार्थना विषय रखते हैं तो ये वर्ड को हमेशा बोलते हैं, प्रभु क्या कर, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है और क्षमा किए ही नहीं रहते, एक और झूठ, एक और पाप करते हैं जो परमेश्वर ने पुराने नियम से दोहराते आया कि तो अपने अपराधियों तू क्या मत करना, झूठ ना बोलना। और हम प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना थोड़ी ना कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं दरअसल।
अगर आप इसमें मनन करो तो हम झूठ बोल रहे हैं, ना कि हम परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर की प्रार्थना ये है, प्रभु हमें ये सिखा रहा है कि सच में जिस दिन तुमने अपने अपराधियों, अपने पूरे अपराध को जो तुम्हारे विरुद्ध किया है, जब तुम अपने ऐसे लोगों को क्षमा करते हो, तब ये प्रभु की जो प्रार्थना तुम करते हो, तब प्रभु में सिखा रहा है कि अब तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। जब तक आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते, तब तक ये वर्ड आप कैसे बोल सकते हो कि प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी कर। अपराधी क्षमा ही नहीं हुआ है, अपराध क्षमा ही नहीं किया किसी का, और ये वर्ड को बोल के हम और बार-बार बोलना चाहिए। कितने दिन हम कितने बार ये प्रभु की प्रार्थना कर के हम झूठ बोल रहे हैं। मैं जहाँ तक मैंने मनन किया और प्रभु ने मेरे मन में डाला कि हम जब प्रभु से बोल रहे हैं कि प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो सबसे पहले आप जब प्रार्थना करें तो यही बोले कि प्रभु थोड़ा मनन करे, थोड़ा रुक जाए, जब प्रार्थना करे तो देख ले कि आप किसी को क्षमा किए हो कि नहीं, किसी को बुरा बोले हो तो आपके दिल में कुछ है कि नहीं। उसके बाद जब आप प्रभु की प्रार्थना करते हो, जिसको हम कंटिन्यू मीटिंग के बाद में करते हैं, ये चीज बहुत हमें जानना जरूरी है कि बहुत मनन करें इसमें कि जब तक आप मन में पूरे रीति से किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तब तक आप प्रभु की प्रार्थना करिए मत, क्योंकि उस विषय में आप झूठ बोल रहे हैं। प्रभु इसीलिए उस चीज को हाईलाइट करके निकाल के रखा है कि हम इसमें मनन करें कि तुम प्रभु की प्रार्थना कर रहे हो और क्षमा किए ही नहीं हो, और एक और झूठ बोल के और पाप कर रहे हो तुम। तो हम प्रियो इस चीज को देखें कि जब हम प्रभु की सच में प्रार्थना करते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे शाम में हो, चाहे मीटिंग के दौरान में हो, अपने मुंह पूरे मन से पहले जिसके विषय में आपको भी लग रहा है कि मैंने भाई उसको माफ नहीं किया है, तो उसके पूरे उसे मन में ही जब प्रभु की हम प्रार्थना करने वाले रहते हैं, तो पूरे मन से पहले निकाल दीजिए सब चीज को, सारी चीजों को पूरे मन से निकाल दे कि हाँ प्रभु मैंने इससे क्या किया है, इसको क्षमा कर दिया है। उसके बाद अपने प्रभु की प्रार्थना जो प्रभु ने हमें सिखाया है, उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना को करें और प्रभु की प्रार्थना को बोले। प्रभु यही चाह रहा था कि पूरे गहराई से हमारे के किसी के पाप को क्षमा कर दे, उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करें। प्रभु की प्रार्थना ऐसी नहीं की जाती है कि तुम अपने अपराधियों को रखे ही हो अपने मन में, उसके बारे में नाना प्रकार की बातें कर रहे हो और रोज प्रभु की प्रार्थना बोल रहे हो कि हाँ प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है और तू भी कर। तो कहाँ से करेगा परमेश्वर? इसलिए तो आनंद और शांति कभी हमारे जीवन में आती नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है और मनन किया है। कि हम प्रतिदिन झूठ बोलते ना जाने कितना पाप कर बैठे हैं और परमेश्वर से बोल रहे हैं अब तू शांति दे दे, अब तू आनंद दे दे। और यही है हमारे बात को, तो मैं परमेश्वर के पिता का धन्यवाद देता हूँ कि सच में ये बातें को मैं भी कभी नहीं सोचा था, और बस प्रभु की प्रार्थना सिखा दिया है, प्रभु ने ऐसा बोलना है, लेकिन परमेश्वर सिखा रहा था, तो यही बातों को हमें सिखा रहा था अपने चेलों को और हमें भी कि पहले तो क्षमा कर, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना कर। आखिर सोचो प्रभु की प्रार्थना हम करते ही क्यों है? भाई प्रभु को प्रार्थना सिखा रहा है, इसीलिए तो सिखा रहा है कि हम उसके जैसे क्लीन हो, हमारा पूरा हृदय क्लीन हो, हमारा विवेक क्लीन हो, तब तो हम प्रभु की प्रार्थना करें ना। अब आज लोग तो प्रभु की प्रार्थना को बोलना चाहिए चना मुर्रा समझते हैं और स्पीड से हाँ प्रभु ऐसा है ऐसा है। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर वचन को हम आदर कब देंगे आदर? आप यही तो परमेश्वर के सबसे पहले जो हमें प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं तो प्रभु की प्रार्थना करते हैं, यही तो आदर है उसका कि हम पूरे दिल से सब चीज़ों को, सब सारे लोगों को हमने माफ़ कर दिया है और अब हम प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रभु की प्रार्थना जब प्रभु सिखाया है हमें, तो सोचो प्रभु ने जो चीज़ सिखाया है, क्या वो बिना आनंद और बिना शांति का हो सकता है? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं प्रभु पर यकीन करता हूँ कि प्रभु ने जब इस प्रार्थना को अपने चेलों को सिखाया है ना, तो इसमें बहुत भेद भरी बातें हैं। और इसमें अगर हम प्रभु से और प्रार्थना करें, तो हमें और इन बातों में बहुत सारी चीज़ों को सिखाएँ। तो मेरे प्रियो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है और जिसको मैं स्मरण करके पाया, कि हम सच में पहले अपने पूरे मन को क्लीन करें, उसके बाद हम जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तब करें। प्रभु यही चाहता है कि तुम अपने अपराधियों को पूरे रीति से क्षमा कर दो, उसके बाद तुम क्या करो? प्रभु की प्रार्थना करो। तो तुम प्रभु से जब प्रार्थना करोगे ना, तो तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। पूरे दिल से आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु हमने अपराधी को क्या किया है? क्षमा कर दिया है, अब तू कर। और जब तक नहीं किए हैं, तब तक परमेश्वर को झूठ बोल के और एक पाप कर डालें। तो प्रभु की सारी बात के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन से प्रभु ने मेरे को सिखाया और आप सबों के बीच में बाँट सका। तो परमेश्वर की इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे और सचमुच में हम ऐसे ही प्रभु की प्रार्थना को ना बोले, परंतु हर एक चीज़ को सोच के प्रभु का वचन ही ऐसा हमारे जीवन में काम करता है कि हम उसमें मनन करें। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर को पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
सारी आशीषों को देने वाले महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, जो एकमात्र उद्धार करता है। परमेश्वर पिताजी, सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक सांस के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी, और हमारे हर एक प्रियो के लिए धन्यवाद देती हूँ कि हम इस मीटिंग में फिर से जुड़ने पाए और हम उन वचनों को सुनने पाए जो दादा के द्वारा बोला गया। और परमेश्वर पिताजी, मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम ऐसे आपने हमें चुना है और चुन करके ऐसा नहीं रखा है परमेश्वर पिताजी कि हम दिखावे का काम करने वाले हो सके, जो जैसे मैली चित्र जो हमारे धर्म के काम होते हैं, वैसे हम प्रयास करते हैं परमेश्वर पिताजी कि हम उन वैसे चाल चलने वालों में से ना होने पाए परमेश्वर पिताजी। और आपने हम पर सचमुच में बहुत दया अनुग्रह की है परमेश्वर पिताजी, क्योंकि मसीही तो बहुत हैं, आपको जानने वाले तो बहुत है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से हम आपको जानने वाले हो सके हैं वैसे बहुत ही कम है परमेश्वर पिताजी। और हमें माफ कर दीजिए अगर हम फिर भी बार बार गलतियां कर देते हैं परमेश्वर पिताजी। हम सीख रहे हैं, आप में बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर पिताजी, और ये आपकी आत्मा की सहभागिता से ही होने पाएगा परमेश्वर पिताजी। आपकी आत्मा की सहभागिता हम मांगते हैं परमेश्वर पिताजी आपसे, आपकी हमें आप गाइड करिए हर मोड़ पर हमारे साथ चलिए कि हमें कैसा चलना है। हम गिर जाते हैं तो आप हमें उठाइए, क्योंकि हम उठकर फिर से चलना चाहते हैं परमेश्वर पिताजी आपकी राहों पर। हम थक करके वापस मुड़ना नहीं चाहते, वापस उस कीचड़ में उस दलदल में हम जाना नहीं चाहते परमेश्वर पिताजी। आप हमारी सहायता करिए उन सब से निकलने के लिए परमेश्वर पिताजी। आपने हम पर बहुत अनुग्रह कृपा की है, उसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और बहुत कुछ ही इस मीटिंग के द्वारा हम रोज सीखते हैं परमेश्वर जी। आज भी हमने सीखा, दादा ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया परमेश्वर जी। उस पर हम सिर्फ सुनकर और बैठ जाने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी हो सके, ऐसे आप हम पर दया अनुग्रह कीजिए। हम तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिताजी, आपके बिना जब तक आपका हम पर अनुग्रह और आशीष और आपकी दया जब तक नहीं रहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी दया आशीष और अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर पिताजी। हम सब पर दया अनुग्रह कीजिए। और परमेश्वर पिताजी, जैसे कि अभी इजराइल के ऊपर हमला हुआ है परमेश्वर पिताजी, उसे अपने आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिताजी। उन्हें आप बचा लीजिए परमेश्वर पिताजी, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी जैसी इच्छा है परमेश्वर पिताजी उन पर प्रकट होने पाया, जैसा कि आपका वचन पूरा हो रहा है परमेश्वर पिताजी, और होना तय है, उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि आपका कहा हुआ वचन है परमेश्वर पिताजी कि तुम अंत के दिनों में लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लेकिन फिर भी आप हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं परमेश्वर पिताजी, एक मन हो करके कि उन पर आप उन्हें संभाल लीजिए, अपने हाथों में ले लीजिए परमेश्वर पिताजी, कि आपकी जैसी इच्छा हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिताजी। हम अपने मनों को कठोर ना करके एकदम आपने जो मांस का हृदय हम पर आपके अनुग्रह से दिया है, उसे आपके चरणों में रख करके आपके सामने इस दुआ को मांगते हैं, और इस दुआ को सुनिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है तो वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन।